मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य काल का 7वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी आज के दिन में भाग लेंगे और इस वक्त मैं आप सभी लोगों को आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज के सुसमाचार सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सभी ईसाइयों को, प्रभु के अनुयायियों को, प्रभु को मानने वालों को, प्रभु को जानने वालों को किस प्रकार का जीवन हमें व्यतीत करना है इस दुनिया में, इस बात को प्रभु हमें बताता है। बिल्कुल अनोखी शिक्षा प्रभु यीशु की, ऐसी शिक्षा और किसी ने नहीं दी। प्रभु यीशु से पहले ये सबसे पहली और अनोखी शिक्षा प्रभु ने हम सबों को यह दी कि एक ईसाई को, प्रभु यीशु को मानने वाले व्यक्ति को, प्रभु यीशु को जानने वाले व्यक्ति को, प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को किस हद तक एक दूसरे से प्यार करना है, ना केवल अपनों से बल्कि दुश्मनों से, जो सताते हैं, जो परेशान करते हैं, जो बदनाम करते हैं, आपको अलग अलग प्रकार से तकलीफ देते हैं, उन सबों के साथ प्यार बांटने की वो सुंदर शिक्षा, उस बात को प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है। और प्रभु हमें ये बताता है, अगर मैं मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चाहता हूं, सब कुछ बेहतरीन चाहता हूं, तो मैं वही काम करूं दूसरों के साथ, तब जाके मुझे वही मिलेगा। क्योंकि प्रभु बताता है, जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। और ये सारे कार्यकलाप करते हुए जो जीवन हम बिताएंगे, इससे क्या फायदा होगा? प्रभु के शिक्षा के अनुसार चलने से हमें स्वर्ग मिलेगा, प्रभु के शिक्षा पर चलने से हमें शांति मिलेगी, हमें खुशियां मिलेंगी, हमें प्यार मिलेगा और इस प्रकार का जीवन, एक सुंदर जीवन हमें मिलेगा। आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे आज के दिन में। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38 तक। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, और जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उसके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्यार करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा
और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का दिव्य वचन सुना। अनोखी शिक्षा, किस प्रकार का एक जीवन हम सबों को जीना है, मुझे और आपको प्रभु का अनुयायी होने के नाते इस बात को प्रभु हमें बताता है। और वो प्यार किस हद तक, देखिए हम अपनों से ही प्यार नहीं कर पाते हैं, और प्रभु की शिक्षा आज के दिन में कितनी चुनौती भरी हमारे सामने रखी गई। देखिए, अपने दुश्मनों से प्यार करने के बाद, जो तुम्हें सताते हैं, जो तुमको तकलीफ देते हैं, तुमको परेशान करते हैं, तुमको दुख देते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, उन सबों से प्यार करने के बाद, उदारता से देने के बाद, क्षमा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, कितनी बड़ी चुनौती, देखिए कितनी बड़ी चुनौती। प्रभु ऐसे हम लोगों को ऐसी शिक्षा क्यों देता है? क्योंकि यही शिक्षा मुझे, आपको, हम सबों को सुंदर बनाएगी। अगर मान लो हम नफरत फैलाते जाएंगे, ईर्ष्या, बदले की भावना हमारे अंदर रहेगी, जरा कल्पना कीजिए क्या होगा। दुनिया में हम देखते हैं, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे आधुनिक मीडिया के माध्यम से हो, अलग अलग प्रकार की मीडिया के द्वारा बदला लेने की बात सिखाई जाती है, दूसरों को नीचे दबाने की बात सिखाई जाती है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, घमंड अहंकार की बात सिखाई जाती है, माफी का नाम नहीं है, प्रार्थना का नाम नहीं, अपने बल पर, अपने क्षमता पर विश्वास करने की बात सिखाई जाती है। ऐसे परिवेश में भाइयों बहनों, हम प्रभु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, प्रभु की बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रभु की बातें हमें सफल बनाएंगी इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त, और इस दुनिया के जीवन के बाद भी हमें सफल बनाएंगे। यही वचन हमें स्वर्ग ले जाएगा। प्रभु का जीवंत वचन हमें जीवन देगा इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त, और उसके बाद हमें अनंत जीवन की ओर ले चलेगा। एक ऐसी शिक्षा प्रभु ने आज के दिन में हम सबों को दी है जो हमें जीवन देता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 4 में पद संख्या 12, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, वो हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है। ये वो वचन है, ये वो शिक्षा है जो हमें जीवन देता है, जो मुझे जीवन देगा, जो आपको जीवन देगा, हम सबों को जीवन देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। सकारात्मक प्रभु का वचन सुनने से, ग्रहण करने से, पालन करने से हमारे अंदर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी सब बाहर जाएगी। कितनी कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। दिन भर अलग अलग तत्वों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के लोगों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के मीडिया के भोलभाला के द्वारा कितना कुछ नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव, अहंकार, घमंड, ऐसी बातें हमारे अंदर आती हैं। और इस सभी बातों से शुद्धिकरण के लिए प्रभु के वचन हमें मदद करेगा। जब पॉजिटिव है, जब पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, नेगेटिविटी हमारे अंदर से चली जाएगी।
सकारात्मकता हमारे अंदर आएगी, नकारात्मक हमारे जीवन से चली जाएगी। चाहे सोच में हो, चाहे विचारों में हो, चाहे धारणा में हो, चाहे भावना में हो, निकल जाएगी। इसलिए हम प्रैक्टिस करें। लोग आजकल बेहतरीन जीवन बिताने के लिए योगा सीखते हैं, योगा की अलग अलग प्रकार के आसनाओं का प्रैक्टिस करते हैं, तंदुरुस्त रहने के लिए, शांत मन को हासिल करने के लिए। अच्छी बात है। मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन टिप्स प्रभु ने हम सबों को दिए हैं आज के सुसमाचार के द्वारा। सबसे बेहतरीन बेस्ट हम सबों को दिया है। एक सुंदर जीवन बिताना हो, शांति का जीवन बिताना हो, प्यार मोहब्बत का जीवन बिताना हो, घर परिवार में सुख चैन का जीवन बिताना हो, यह है मंत्र। ये मंत्र प्रभु ने हम सबों को दिए हैं। बहुत ही अनोखे, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सामर्थ्यवान मंत्र मुझे और आपको दिए हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, आज के इन वचनों के लिए। प्रभु ने डायरेक्ट हमसे बात की है। आज के दिन में इन वचनों के द्वारा प्रभु ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे, हम सबों से बात की है। और प्रभु चाहता है, प्रभु क्या चाहता है मुझसे? मैं उसका अनुयायी हूं। मैं कहता हूं मैं प्रभु से प्यार करता हूं। अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूं तो मुझे प्रभु की बातों को मानना होगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी बातों को मानोगे। मेरे लिए, आपके लिए, हम में से किसी व्यक्ति के लिए जो बातें हमने सुनी हैं चुनौती भरी है। बहुत बार कठिन होता होगा। किसी को माफ करना हो कितना कठिन होता है, किसी को क्षमा करना कितना कठिन होता है, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना कितना कठिन होता है, जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनको आशीर्वाद देना कितना कठिन होता। कठिन काम जब हम करेंगे प्रभु की कृपा से, प्रभु की सामर्थ्य प्राप्त करते हुए, उसमें दुगनी आशीष है। और यही कठिन काम हमें स्वर्ग की ओर ले चलेगा। प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए कठिन काम किया। स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना कठिन काम था। ईश्वर को इंसान बनना कठिन काम था। इंसान बनने के बाद दास का रूप धारण करना और कठिन काम था। भारी क्रूस को उठाना कठिन काम था। घोड़ों की मार खाना कठिन काम था। अलग अलग प्रकार के उपहास और निंदाएं सुनना कठिन काम था। उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके गाल पर थप्पड़ मारा गया, थूका गया, कठिन काम था। बड़ी सभा में निर्वस्त्र कर दिया, नंगा कर दिया, कठिन काम था। कांटों का मुकुट उनके सिर पर रखा, कठिन काम था। उसके बावजूद कलवारी की लंबी यात्रा करने के बाद सूली पर उस दर्द में, पीड़ा में, परेशानी में अपनी हाथों को धरती और आसमान के बीच में पसारते हुए उस सूली की उस वेदी पर खड़े होकर प्रभु क्या कहते हैं? पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने यूं ही नहीं कहा। जो शिक्षा प्रभु ने हमें दी है अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हुए हमें दिखाया है। यह संभव है, यह पॉसिबल है। भले कभी कभी हमें लगता होगा, बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। प्रभु ने करके दिखाया, प्रैक्टिकली अपने जीवन में करके दिखाया। इसलिए भाइयों बहनों, मुझे और आपको अगर प्रभु का अनुसरण करना है, प्रभु को पूर्ण रूप से हमें अनुकरण करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करें हर दिन, प्रभु की ताकत आएगी, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, सब कुछ पॉसिबल होगा। ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलने के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। प्रभु की कृपा से हम कर सकते हैं, अपने बलबूते नहीं, अपने बलबूते संभव नहीं है। प्रभु की कृपा से हम कर सकते हैं। मनुष्य अपने आप में अगर सोचेगा, निर्णय लेगा, नहीं होगा। हम साधनाओं में जाते हैं, निर्णय लेते हैं, आज से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अच्छा जीवन बिताएंगे, सुबह से जल्दी उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, मिस समय जाएंगे, और ये सब निर्णय लेते हैं। अपने बलबूते हम सफल नहीं होंगे। निर्णय लें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु की ताकत मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताने का प्रयास करें। वो आत्मा
शक्ति का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा हमें प्रभु के मार्ग पर चलाएगा। कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत देगा, साहस देगा। भाइयों बहनों, आज के वचन के आखिर में प्रभु क्या कहता है? आज के वचन के आखिर में प्रभु कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर मैं अपने लिए सब कुछ अच्छा चाहता हूं, बेहतरीन चाहता हूं, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया चाहता हूं, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझसे प्यार करें, मेरी मदद करें, मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे एनकरेज करें, अगर मैं चाहता हूं, मुझे करना होगा, मुझे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना होगा। अगर मैं दुश्मनी रखूंगा, बदले की भावना रखूंगा, ईर्ष्या रखूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा, मेरे साथ भी वैसे ही होगा। इसलिए प्रभु हमसे कहता है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार तुम चाहते हो, तुम स्वयं उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, तब जाके तुम्हारे साथ वही अच्छा मिलेगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरा नाप कौन सा है? प्रभु का नाप कौन सा? इस बात पर हम विचार करें। प्रभु के पास कौन सा नाप था? प्यार का, क्षमा का, दया का, सहनशीलता का। भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाला वो ईश्वर, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वो ईश्वर, ये नाप प्रभु के पास था। हमारे पास क्या कौन सा नाप है? बहुत बार प्यार का नहीं होता, क्षमा का नहीं होता, शांति का नहीं होता, भाईचारे का नहीं होता, बल्कि भेदभाव का होता है, बदली की भावना रखने वाला होता है। ऐसा नाप हम ना अपनाएं, हम प्रभु के नाप को अपनाएं, प्यार का नाप। प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में सिखाया है, वो प्यार का नाप से हर किसी के साथ प्यार ही नापा जाना चाहिए, प्यार ही नापा जाना चाहिए। चाहे दुश्मन हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, कोई भी हो, उस प्यार के नाप से प्यार ही नापना चाहिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। बहुत सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को अनुग्रहित किया। आज के दिन में चुनौती भरी शिक्षा आपने हम सबों को दी है। प्रभु हम सभी जानते हैं और मानते हैं, स्वीकार करते हैं बड़े विनम्रता के साथ कि हम सभी कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं, दुर्बलता से भरे हुए लोग हैं। अनेक बार हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। हम चाहते तो हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, बेहतरीन हो, लेकिन नहीं होता, क्योंकि प्रभु स्वयं हम गलतियां कर बैठते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, भेदभाव की बातें रखते हैं, नफरत ईर्ष्या कर बैठते हैं। इसलिए प्रभु हमारे साथ भी वही होता है। आज की शिक्षा के द्वारा आपने हम सबों की आंखें खोली हैं, फिर एक बार हम सबों को सिखाया है किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रभु हमें आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, आपका प्यार से हमें भर दे, ताकि हम भी दूसरों के साथ, हमारे बातों के साथ, व्यवहार के साथ उस प्यार को बांटते हुए सब जगह पर शांति सुसमाचार फैलाने वाले हम सभी बन सकें, प्यार का सुसमाचार फैलाने वाले हम सभी बन सकें। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमारी दुर्बलता में हमारी शक्ति बनकर, सामर्थ्य बनकर हमारे साथ रहिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।